भाइयों और बहनों, मुझे आप लोगों ने 5 साल पहले चुनकर के जयपुर भेजा था और मुझे सरकार में भी जगह मिली। सरकार में जगह मिलने के कारण मैंने जो सपना सजोया था उस वक्त कि शहर को इस तरीके का, इस शहर का विकास किया जाएगा, इसका आधारभूत ढांचा इस तरीके का मजबूत किया जाएगा कि जिससे ये पर्यटन नगरी के बतौर पूरे देश के नक्शे पर उभरे। मैंने जो कुछ किया है ये सब आपके सामने है। जो भी पर्यटक नगरी होती है वहाँ का व्यापार भी बढ़ता है, रोजगार भी वहाँ पर प्राप्त होता है। तो मेरी ये कोशिश रही थी कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी मिले, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बढ़े और यहाँ के रहने वालों को पूरी सुविधाएं मिले। उस दृष्टि से मैंने यहाँ पर कुछ काम किया है जो सब कुछ आपके सामने है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बाकी मेरे दिमाग में अभी भी कई चीज़ें हैं जो कि नहीं कर पाया और करना चाहता हूँ। तो मैं अगला पाँच वर्ष के लिए और आपसे जो है ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निश्चित तौर पर चुनाव में जिता करके भेजेंगे और 5 वर्ष और देंगे तो मैं और ज़्यादा कुछ काम करके इस शहर के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए, यहाँ के उद्योग धंधे चालू करने के लिए, यहाँ की इस पर्यटन नगरी में जो है देशी और विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए और भी कुछ काम करूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार और आप 5 साल का मौका दें। कांग्रेस सरकार आम आदमी के साथ, इस नारे पर अमल करते हुए राजस्थान सरकार ने योजनाओं की वो सौगात जनता को दी जिसको पाकर आज समाज का हर तबका खुद को खुशकिस्मत मान रहा है। सरकार ने हर गरीब और पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। हाड़ौती में सभी समाजों को साथ लेकर विकास करवाने का सेहरा अगर किसी शख्सियत को जाता है तो वो है सरजमीने चंबल का लाल शांति धारीवाल। शांति धारीवाल राजस्थान की हुकूमत में नुमाइंदगी करने वाली वजीर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के साथ साथ अपने शहर की आवाम का भी पूरा ख्याल रखते हुए अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में नगर विकास न्यास और नगर निगम की मदद से तमाम विकास के कामों को पूरी शिद्दत से अंजाम दिया।
कोटा शहरी नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों से जब भी अल्पसंख्यकों ने कोई मांग उठाई तो उसको पूरी ईमानदारी बरतने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आइए जरा नजर डालते हैं उन छोटे बड़े कामों पर जिनको मंत्री धारीवाल ने अल्पसंख्यक तबके की एक मांग पर पूरा कर दिखाया। मुस्लिम समाजों को हमने जमीनें दी, सामुदायिक भवन बनाने के लिए, छात्रावास बनाने के लिए, चाहे वो अंसारी समाज हो, चाहे वो कुरैशी समाज हो, चाहे घोसी समाज हो, पेशवाली समाज हो, और आपके फतेहान समाज हो, पता नहीं 9-10 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 में, तो उन्होंने उन सब जमीनों को कैंसिल कर दिया। जिन जमीनों को कैंसिल कर दिया, उन जमीनों को हमने वापस दिया, संग बुनियाद रखवा दे और वो काम करना। काजी साहब के बताए हुए हर काम को हमने पूरा किया है। हर काम को उनसे पूछा कि कौम के लिए क्या किया जा सकता है सरकार के माध्यम से, नगर विकास न्यास के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से। जो काम उन्होंने बताए वो सारे के सारे पूरे करे, एक बाकी नहीं है। माइनॉरिटीज़ के वास्ते कोटा शहर में तो काफ़ी काम हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी पिछली मर्तबा, तो उसने माइनॉरिटी के ऊपर काफ़ी जुल्म किए थे और कोटा से काफ़ी लोगों को सिम्मी के मुकदमों में बंद कर दिया था। और ये कहते हुए जयपुर में जब ब्लास्ट हुए थे तो जयपुर ब्लास्ट के नाम पे काफ़ी लोगों को बंद किया था और जेल में वो लोग जो बंद थे तो जयपुर में बम ब्लास्ट के नाम से उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें दी जा रही थी। तो हमारे कहने से उनको काफ़ी सहूलियतें जेल में दी गई। कांग्रेस सरकार में ख़ास तौर पे जब धारीवाल जी होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारे उन लोगों की काफ़ी मदद की। राजस्थान
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जैसे ही यहाँ के विधायक आदरणीय धारीवाल साहब को मंत्री बनाया गया, मंत्री बनने के बाद उन्होंने कोटा का जो सपना देखा वो अब पूरा होता दिख रहा है। कोटा में सभी समुदाय और कोटा का सर्वांगीण विकास हुआ, लेकिन खासकर अल्पसंख्यक वर्ग को जो इस बार तोहफे मिले हैं वो कम नहीं है। आपके पास जो भी पहुंचा उसका आपने काम किया, हमारे माध्यम से पहुंचा हो, जनाब शहर काजी अनवार अहमद साहब के माध्यम से पहुंचा हो, या खुद चलकर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति आपके पास गया, उसको आपने कभी निराश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आते ही उनको निरस्त कर दिया गया था। 5 साल तक इंतजार के बाद आप लोगों को 5 साल तक मिलते जुलते रहे, जब आप सरकार में नहीं रहे तो आपने यही वादा करते रहे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आपकी ज़मीनें वापस बहाल करेंगे। आपने अपना वादा पूरा किया और ज़मीनें वापस अल्पसंख्यक समुदाय को वापस की, और आज भी आप जो भी आपके पास आ रहा है उनको समाज के विकास के लिए, समाज के कार्यों के लिए ज़मीनें दे रहे हैं, उनके कार्य कर रहे हैं, उनके महफिल खाने बना रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति शायद राजस्थान में क्या पूरे भारत में नहीं होगा जो इतना लगाव अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रखता है। मैं गिना नहीं सकता इतने काम किए हैं, लगभग 20 से 25 करोड़ के काम कोटा में हुए हैं। मैं अपनी ओर से, शहर के सभी अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह के काम किए हैं, अल्लाह आपको और तौफीक दे और सेहतमंद रखे, और आने वाले समय में भी आप इसी तरह से अल्पसंख्यकों के साथ जुड़े रहें और उनके काम आते रहें। हम इसी उम्मीद के साथ एक बार और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे राजस्थान में जहां हर समाज का विकास हुआ है, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा बजट अल्पसंख्यकों की बहबूदी और तरक्की के लिए दिया। कोटा में जो विकास हुआ है, जोधपुर के बाद तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च अक़लियतों की और मुस्लिम समाज के कामों में खर्च हुआ। ख़ास तौर पर तकरीबन 9 महफिल खाने बने हैं। एक महफिल खाना जिसमें आप खड़े हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हुआ है। कब्रिस्तानों की बाउंड्री पे खर्च हुए हैं, तालीम पे खर्च हुए हैं, 4 मदरसों का विकास भी किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये माननीय शांति धारीवाल साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आज 10 करोड़ रुपए के काम उन्होंने पूरी जिला वक्फ कमेटी की जायदादों में करवाए हैं। इसके लिए उन्होंने आज 6 तो महफिल खाने, उसके अलावा कब्रस्तानों के जो बाउंड्री वाल है, पूरे कोटा शहर और पूरे ज़िले भर की जितनी भी कब्रस्तान है वहाँ बाउंड्री वाले मिट्टी भराई और शेड का काम करवाया है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ में जितने भी इलाके हमारे पुराने हैं, जहाँ जहाँ भी महलों में, इनमें छोटी छोटी जो मदरसे हैं और छोटी छोटी जो दरगाह हैं, वहाँ भी उन्होंने शेड, मिट्टी भराई, और इसके अलावा लाइट का और पानी की व्यवस्था उन्होंने आज पूरे कोटा शहर क्या पूरे ज़िले में इन्होंने करवाई है। करोड़ों रुपए के इन कामों को देखकर अल्पसंख्यक तबके के लोग भी खासे खुश हैं। शहर का तो विकास दुनिया को दिख रहा है। कोटा शहर में कितना विकास। आप ऐसे ऐसे मोहल्लों में जहाँ घुस नहीं सकते थे, मुस्लिम बस्तियों में, वहाँ सड़क है, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं। अदरशिला का जो हमारा एक बहुत प्राचीन काल का स्थान है जहाँ लोग देखने आते हैं, उसका कितना उन्होंने उसका डेवलपमेंट किया है। जो मंत्री हैं यहाँ के हमारे शांति धारीवाल जी, उन्होंने उसमें पूरा ध्यान दिया है, मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला कर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुसलमानों का कब्रिस्तान जो है वो पूरी तरह से भर चुका था। अब उन्होंने नई जगह हमको अलॉट करके प्रताप कॉलोनी के अंदर जगह दी है 6 बीघा के लगभग। वो हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी उस पर बाउंड्री बना करके हमारे फौत होने वाले लोगों का दफन शुरू होगा और वहाँ वो अपनी बाउंड्री भी बनवा देंगे ताकि किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। इसी प्रकार से काला तालाब में भी उन्होंने कब्रिस्तान की समस्या को हल किया है। उनको मैं अपनी ओर से और समाज की ओर से मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे आदरणीय शांति कुमार धारीवाल जी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कोटा को एक नई सौगात दी। जैसे कि आम जनता के हक में
माइनॉरिटी के हित में, मुसलमानों के हित में जो काम किए हैं वो एक अद्भुत काम है। आप देखेंगे जैसा कि स्टेशन पे कब्रिस्तान के लिए ज़मीन भी उन्होंने हटा दी। खजीरा कब्रिस्तान जो है, दरगाह है, उसमें भी आपने जो है वहाँ पे गेट वो बनवाया। जंगली शाह बाबा के कई काम किए यहाँ पर। इसके अलावा जनहित में कई रोड वगैरह, जन सुविधाएँ जितनी भी आम जनता के लिए वो उन्होंने जो पूरी की है। और कोटा उत्तर नहीं, दक्षिण, लाड़पुरा, मतलब चारों तरफ जो आदरणीय धारीवाल जी काम कर रहे हैं इस वक्त, मैं कहता हूँ कि शायद किसी ने ऐसा काम नहीं किया था आने वाले। जैसे कभी हम अपने समाज के कामों के लिए जब भी उनके पास कभी जयपुर गए या हम कोटा गए तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। जब भी कोई काम बताया उन कामों को पूरा किया और बड़े अच्छे दिल से हमसे बात की, बड़े अच्छे तरीके से हमसे बात की और सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, सबके साथ काम करने के लिए हमसे भी कहा और उन्होंने भी हमारे हमेशा सबको साथ लेकर चलने के लिए काम किया। हम कोई जायदाद नहीं मांगते, यहाँ पर कुछ नहीं मांगते, एक कंधे पे हाथ रखने वाला आप भी मांगते तो हमारा ध्यान रखते थे अच्छे बड़े में काम आए और छोटा मोटा काम हो, छोटे मोटे ट्रांसफर्स हों, कुछ ऐसे हों, ऐसे करा दे, ये बहुत बड़ा हो समझता हूँ। स्टेशन सेक्टर के जितने भी वार्ड हैं उनमें करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए धारीवाल जी साहब। जहाँ बहुत जटिल समस्या थी उनको बिल्कुल हल करा और जो भी पार्षद या कांग्रेस का कार्यकर्ता ने लिखा धारीवाल जी को, एक परिपत्र भी पहुंचा तो तुरंत रूप से एक्शन लिया और करोड़ों रुपए से एक्शन किया। जैसा कि मुसलमानों ने डिमांड किया था अलग अलग समाज के लिए, अलग बिरादरी के लिए, ज़मीनों के लिए, वो सबको अलाउट किया है। सब ने अपने हिसाब से उसको मंत्री महोदय ने अच्छा सबको ज़मीन दिया है और जैसा कब्रिस्तानों के लिए अच्छा पैकेज दिया है। बाउंड्री वाले उनका साफ़ सफाई रख रखाव और नमाज वगैरह के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए, बारिश से बचने के लिए अच्छी जगहें बनाई हैं। कांग्रेस ने खासतौर से गहलोत सरकार और कोटा के अंदर जो स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी ने जितने विकास के कार्य किए हैं शायद पिछले 50 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं किए होंगे। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े पार्क हैं और उसके अलावा फ्लाईओवर किए हैं, बड़े ऐसे काम जो कभी देखने को नहीं मिले, वो कोटा की जनता को देखने को मिलेंगे। हमारे समाज के हिसाब से कहो तो उनमें भी काफ़ी काम हुए। हमारा एक पुराना कब्रिस्तान है जो एक बहुत पुराना शमशान घाट के पास रामपुरा में भी हमारे कब्रिस्तान है। तो जब वहाँ शमशान में कई काम हुए तो देखा कि कब्रिस्तान भी पास में, तो अपने आप उन्होंने वहाँ के कई काम कराए। हमें तो बाद में मालूम पड़ा, लेकिन जब देखा कि यहाँ हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, तो कोई बगैर कोई भेदभाव के काम हो रहे हैं। काफ़ी चेंजेस आए और डेफिनेटली वो इस शहर को बिलोंग करते हैं और अपने घर को तो सब अच्छा करना चाहिए और ये पहला फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने ये सब करा, ये एक बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने सोचा कि हाँ ये सब होना चाहिए और वाकई लगे पड़े हैं, अभी भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। काफ़ी ब्यूटिफिकेशन हो गया और आगे है ना काफ़ी कुछ और चेंजेस आएंगे जिससे कि लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कोटा में और हर चीज़ काफ़ी है ना अच्छे तरीके से बन रही हैं, फ्लाईओवर्स और डेफिनेटली ब्यूटिफिकेशन अच्छा है। शांति कुमार जी धारीवाल साहब ख़ास तौर से माइनॉरिटी के जितने काम करते हैं वो कोई भी नेता या कोई भी मंत्री जो है नहीं कर पाता। ये सच्चे समाज सेवी की हैसियत से जो है माइनॉरिटी को अपनी उससे देखते हैं और लोगों का काम करते हैं। माइनॉरिटी के हम जो है पंचायत अनुसारण समिति के जो है हमारे हर साल जो है 200 जोड़ों से ऊपर जो है शादियाँ होती है, उनमें इनका बहुत बड़ा कोऑपरेशन होता है, हर तरह की मदद इनसे दी जाती है। सरकार ने विकास तो बहुत किया है कोटा का अंदर, यहाँ हमारी बस्ती का अंदर पूरे कोटा के अंदर बहुत विकास किया है। जितना धारीवाल जी ने जितना विकास किया है शायद आने वाला कोई मंत्री करेगा न गए वो मंत्री ने करा, उनको बहुत ही अच्छा विकास करा है। क्या नाम है, उम्मीदों से बढ़कर और वादों पर खरे उतरकर मंत्री धारीवाल ने अल्पसंख्यक समुदाय के किसी समाज को खाली हाथ नहीं लौटाया। जिन बस्तियों में कभी सड़कें, नालियाँ, पटान नहीं हुआ करते थे, गंदगी रहती थी, वहाँ आज सीसी रोड बने हुए, नालियाँ बन गई, पक्के रोड बन गए, सुलभ कॉम्प्लेक्स बन गए, सामुदायिक भवन बन गए और कोटा में करीब करीब हर वार्ड में विकास कार्य हुए हैं। कोटा के अंदर शांति कुमार धारीवाल जी ने माइनॉरिटी के जितनी भी संस्थाएं लोगों की, शेख सैयद मुगल पठान,
कुरैशी समाज, अंसारी समाज, ब्राह्मण समाज, मंसूरी समाज, शाह समाज, इन समाजों को धारीवाल जी ने रियायती दरों पर इनकी मांग थी, समाज के लिए भूखंड किए थे, इनको सबको भूखंड दिए। जितने भी काम किए हैं स्टेशन क्षेत्र में मुस्लिम समाज के मोहल्लों में और गलियों में, जब सड़कें खराब थीं, जब नालियाँ खराब थीं, जब दुर्गंध आती थी, जहाँ चला फिरा नहीं जाता था, वहाँ उन्होंने इतनी अपनी कुशलता पूर्वक और इतनी सहजता से ये काम किया है। हम उसके बहुत बड़े आभारी हैं यहाँ के। राजस्थान की सियासत में मंत्री धारीवाल जैसे ऊंचे पायदान पर पहुंचे, वैसे वैसे ही उनकी उदारता भी बढ़ती चली गई। उन्होंने सिर्फ उस विधानसभा में ही अल्पसंख्यकों के मुतालबात को पूरा नहीं किया जिस इलाके से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, बल्कि राजनीति से उठकर उन्होंने कोटा के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के उस मुतालबे को पूरा किया जो अखिलेती तबके उनसे किए। सारे सब सिपाहियों का वगैरह वगैरह 50 काम हुए हैं। करीब करीब 70 कब्रिस्तानों पर करोड़ों रुपए हम इस सरकार के द्वारा लगाए गए, जो पहली बार है जिंदगी में कभी इसका काम नहीं है। कई जगह मदरसों के लिए जमीनें दी और जमीनें ही नहीं दी बल्कि 4 दीवारी भी कर गई। अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से समाजों द्वारा की गई भूखंडों के मुतालबे को पूरा कर सबके लिए मिसाल बन गए। आपका हमेशा से साथ रहा है, तो साथ मत भूलो मत उस बात। अगर कोई खैर खवा है, अगर कोई आपका उत्थान चाहता है, आपको गरीब आदमी की मदद करनी है और इन नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई योजना बना सकता है, तो अलावा कांग्रेस के कोई दूसरी पार्टी में चलनी। अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से आयोजित होने वाले रोजा अफ्तार कार्यक्रमों तो वो पाबंदी के साथ पहुंचते ही हैं, वहीं ईद की मुबारकबाद देने के लिए हरदिल अजीज शांति धारीवाल ईदगाह पहुंचकर अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद गले मिलकर देते हैं। पूरी कौम के सरपरस्त द्वारा कौम के हित के लिए जब भी कोई काम बताया गया तो उसको भी बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से निभाकर अपने हरदिल अजीज होने का सबूत पेश किया। भाइयों और बहनों, मुझे आप लोगों ने 5 साल पहले चुनकर के जयपुर भेजा था और मुझे सरकार में भी जगह मिली। सरकार में जगह मिलने के कारण मैंने जो सपना सजोया था उस वक्त कि शहर को इस तरीके का, इस शहर का विकास किया जाएगा, इसका आधारभूत ढांचा इस तरीके का मजबूत किया जाएगा कि जिससे ये पर्यटन नगरी के बतौर पूरे देश के नक्शे पर उभरे। मैंने जो कुछ किया है ये सब आपके सामने है। जो भी पर्यटक नगरी होती है वहाँ का व्यापार भी बढ़ता है, रोजगार भी वहाँ पर प्राप्त होता है। तो मेरी ये कोशिश रही थी कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी मिले, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बढ़े और यहाँ के रहने वालों को पूरी सुविधाएं मिले। उस दृष्टि से मैंने यहाँ पर कुछ काम किया है जो सब कुछ आपके सामने है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बाकी मेरे दिमाग में अभी भी कई चीज़ें हैं जो कि नहीं कर पाया और करना चाहता हूँ। तो मैं अगला पाँच वर्ष के लिए और आपसे जो है ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निश्चित तौर पर चुनाव में जिता करके भेजेंगे और 5 वर्ष और देंगे तो मैं और ज़्यादा कुछ काम करके इस शहर के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए, यहाँ के उद्योग धंधे चालू करने के लिए, यहाँ की इस पर्यटन नगरी में जो है देशी और विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए और भी कुछ काम करूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार और आप 5 साल का मौका दें।